हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करने वाले हैं झीलों की या लेक की कि झीलें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सी झीलें या लेक किस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। अगर हम देखें कि झीलें क्या होती हैं, तो एक ऐसी वाटर बॉडी या ऐसा जल निकाय क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। क्या? एक ऐसी वाटर बॉडी या जल निकाय क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से या लैंड से घिरा हो। जैसे जैसे मान लो ये एक आपकी वही वाटर बॉडी हो गई, ठीक है, और इसके चारों तरफ स्थल है या पर्वत है, ये आपका। तो कैसे एक ऐसी वाटर बॉडी या जल निकाय क्षेत्र जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो उसको लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक या झील कहते हैं। अब देखिए, जो ये झील होती है ये एक निचला, जिसे लो लेइंग लैंड कहते हैं, एक निचली भूमि होती है। कैसे? अगर इसको हम देखें तो जैसे मान लो अगर आप स्थल देखें तो स्थल से थोड़ा नीचे होता है ये, तो इसीलिए इसे बोलते हैं लो लेइंग लैंड या निचली भूमि। इसको निचली भूमि या इंग्लिश में कहें तो लो लेइंग लैंड। ठीक है, तो क्या देखा हमने? लेक क्या होती है? एक ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हो, उसे लेक कहते हैं। लेक अगर देखा जाए तो एक लो लेइंग लैंड होता है या निचली भूमि होती है। ठीक है, अगर देखिए लेक दो तरह की होती है, एक ओपन लेक होती है और एक क्लोज लेक होती है, मतलब खुली लेक या खुली झील और या तो बंद झील। तो अगर हम देखें कि खुली झील कैसी है और बंद झील में क्या होगा, तो देखिए अगर दो तरह की झीलें हैं, एक खुली और एक क्लोज्ड या बंद। ठीक है, तो देखिए मान लो एक ये आपकी झील है और एक आपकी झील ये है, दो झीलें हैं। ठीक है, तो अगर ये खुली झील होगी तो इसपे नदी का आवागमन, नदी या जो स्रोत होंगे पानी के वो आते रहेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे। लेकिन जो ये आपका जो ये वाली झील होगी इसमें कोई सोर्स नहीं होगी, चारों तरफ से बंद होगी। तो जो ये वाली नदी होगी जो ओपन लेक होगी, इसलिए इसमें जो वाटर होगा कैसा होगा? फ्रेश वाटर होगा। इसमें जो वाटर होगा आपका वो फ्रेश वाटर होगा। लेकिन इसमें जो वाटर होगा वो सॉल्टी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन या वेपोराइजेशन की क्रिया हो रही है। किसकी? वेपोराइजेशन या वाष्पोत्सर्जन की, जिसके कारण क्या हो जाता है? सॉल्टी हो जाता है। भाई जब पानी वाष्पोत्सर्जित होकर उड़ेगा तो नीचे क्या बचेगा? सॉल्टी तो बचेगा, क्योंकि नदी में लवण भी तो होते हैं। तो उसके कारण ये कैसे हो जाता है? जो क्लोज झील होती है वो आपकी सॉल्टी होती है, और जो ओपन झील होती है वो कैसी होती है? फ्रेश वाटर, फ्रेश झील होती है या फ्रेश वाटर की झील होती है। कौन सी? ओपन आपकी। अब बात करते हैं कि इसका साइज कैसा होता है या साइज के अकॉर्डिंग कौन सी झील है। तो देखिए दो तरह की होती है। अगर साइज छोटा है तो उसको बोलेंगे पॉन्ड, अगर साइज बड़ा है तो उसको बोलते हैं सी। जैसे आपका कैस्पियन सागर। अगर देखा जाए तो कैस्पियन सागर भी तो एक झील है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है इसलिए उसको सी कहते हैं। ठीक है, तो झील अगर छोटी है तो उसको बोलेंगे पॉन्ड, अगर झील बड़ी है तो उसको बोलते हैं सागर या सी। जैसे कैस्पियन सागर जो आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है और सबसे बड़ी झील है आपकी। ठीक है, कौन सी? कैस्पियन सागर। तो हमने क्या देखा? लेक की परिभाषा देखी। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ओपन लेक होती है और एक क्लोज लेक होती है। फिर हमने देखा कि अगर साइज में छोटी हो तो उसे पॉन्ड कहते हैं, अगर साइज में बड़ी हो तो उसको सी कहते हैं। सी जैसे कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं कि पॉन्ड और लेक में अंतर क्या है फिर। तो देखिए सिर्फ अंतर इसका गहराई का और उथला हुआ का। अगर पॉन्ड है तो कम गहरी होगी, अर्थात उथली होगी वो, मतलब कम गहरी होगी। लेकिन अगर लेक है तो अधिक गहरी है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो पॉन्ड या तालाब पर सरफेस तक पहुंच जाता है, लेकिन लेक में सूर्य का प्रकाश सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगर लेक और पॉन्ड में डिफरेंस देखें
तो पॉन्ड कैसा होता है, उथला होता है या कम गहरा होता है, लेक अधिक गहरा होता है, ठीक है। दूसरा, जो लेक है उसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो सरफेस तक या तल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन पॉन्ड में या तालाब में जो सूर्य का प्रकाश है वो तल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक रहा और कुछ लेक हमने देखा। अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, लेक का निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम लेक का फॉर्मेशन देखें कैसे कैसे लेक का निर्माण होता है, तो देखिए कई सारे, जैसे हो गया आपका इरोजन की क्रिया, नदी जो नदी है, जो नदी अपरदन करती है उसके कारण भी नदी एक लेक का निर्माण करती है। दूसरा, जैसे विवर्तन की क्रिया है या टेक्टोनिक क्रिया हो गई आपकी, उसके कारण भी आपका झीलों का निर्माण होता है। तीसरा, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी होता है, वोल्केनो क्रिया के कारण भी होता है, या हिमानी के कारण भी आपका यह मानव निर्मित। अगर देखें तो कई सारे हैं, जैसे पहला अगर हम देखें नदी अपरदन द्वारा या इरोजन ऑफ रिवर, ठीक है। दूसरा, विवर्तन की क्रिया द्वारा, ठीक है। तीसरा, हिमानी द्वारा या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ठीक है। और जो चौथा है आपका है मानव निर्मित, ठीक है। यह आपका हो गया लैगून झील। कौन कौन सी है, देखिए, या तो नदी के अपरदन से झील का निर्माण हुआ हो, या मानव निर्मित हुई हो, या हिमानी द्वारा हुआ हो, या विवर्तन की क्रिया द्वारा हुई हो, या लैगून झील हो। तो देखिए, जो टेक्टोनिक क्रिया या विवर्तन की क्रिया के कारण जो झीलें कैसे बनती हैं, जैसे उत्थान हो कहीं, या कहीं धसान हो जाए, या भूकंप आ जाए विवर्तन की क्रिया के कारण, और भूकंप से कोई चट्टान जमीन पर गिरे और वहां एक झील का निर्माण कर दे। जैसे ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ज्वालामुखी में क्या होता है, जो मैग्मा होता है मेंटल कोर का, वो ऊपर आता है सतह पर और एक झील का निर्माण करते हैं, जिसे क्रेटर कहते हैं। और उसका बड़ा रूप क्या होता है, कॉल्डेरा होता है। जैसे हमारे फिगर बनाए हम, तो ये मान लो ये आपका यहाँ से सतह से मेंटल से मैग्मा आता है और सतह पर ये होता है एक गड्ढा सा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रेटर। उसका बड़ा रूप क्या कहते हैं, कॉल्डेरा, ठीक है। अगर हिमानी देखें तो हिमानी क्या है, जैसे मान लो कोई हिमानी है, अब हिमानी से धीरे धीरे वो आइस पिघलती गई और वहां खाली एक गड्ढा सा बच गया, तो वही आगे चलकर एक झील बनी, तो हिमानी निर्मित झील हो उसे बोलते हैं। या ऐसे बोले मानव निर्मित, या किसी मानव ने बनाया हो, या लैगून झील। तो अब देखें लैगून झील क्या होती है फिर। तो अगर हम देखें लैगून झील, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए। अगर हम लैगून झील देखें तो मान लो कि ये एक स्थल है, ठीक है, और इधर एक समुद्र है। ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो स्थल का वह भाग जहां समुद्र का पानी आ जाता है और चारों तरफ बालू का अवरोध बना लेता है, उसको लैगून कहते हैं। मतलब ये जैसे एक स्थल हो गया, ठीक है, और ये समुद्र है। तो मान लो समुद्र का जल जब स्थल पे आ जाता है और एक ये और चारों तरफ इसका बालू का अवरोध बना लेता है, इसी तरफ ये बालू का अवरोध बना लिया, इसको बोला गया बालू का अवरोध, ठीक है। मतलब स्थल का वह भाग जिसमें समुद्र का जल प्रवेश कर जाता है और उसके चारों तरफ बालू का अवरोध बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं, ठीक है। इसीलिए लैगून का जल कैसा होगा, खारा होगा। कैसा होगा, खारा होगा। क्यों, क्योंकि जो लैगून है उसमें जो जल होता है वो समुद्र का है। इसीलिए देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी लैगून झीलें हैं, सब जो आपका जो कोस्टल है, जो तट है, वहीं पर प्राप्त होते हैं। देख लीजिए, चाहे वो चिल्का झील हो, चाहे पुलिकट झील हो, चाहे आपका अष्टमुड़ी झील हो, जितनी भी लैगून झीलें हैं सब आपको कहाँ मिलेंगी, आपके जो कोस्टल है या जो तट है वहीं पर प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हमारी है लैगून झील। लैगून झील क्या होती है, स्थल का वह भाग जिसमें समुद्र का जल प्रवेश कर जाता है
और उसके चारों तरफ एक बालू का अवरोध बन जाता है, जो स्थल या समुद्र से पृथक हो जाता है, उसको लैगून झील कहते हैं। ठीक है, ये हमारी लैगून झील हो गई। हमने देखा झीलें क्या होती हैं, किससे किससे झीलें बनती हैं, लैगून झील कौन सी है, और पौंड और झीलों में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए देना हो जो, फिर हम आगे देखें। देखिए, अगर देखिए हम बात करें, हमने क्या कहा था कि जो झीलें हैं, जो लेक है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण विवर्तनिकी क्रिया के कारण भी होता है। तो अगर देखें कि भारत में कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण विवर्तनिकी क्रिया के कारण हुआ है, तो उसका नाम है गोखुर झील। कौन सी? गोखुर झील। तो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो हम सिर्फ जी लिख दे रहे हैं। ठीक है, गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। या इसको बुलर झील भी कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर बुलर झील। इसका मेन नाम बुलर झील है। ठीक है, बुलर झील, बुलर झील। अब देखिए, अगर हम बुलर झील को देखें तो बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? बुलर झील को देखें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर इसको देखें हम तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील है। कौन सी? बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जिसका निर्माण विवर्तनिकी क्रिया के कारण हुआ है। अब इसकी जो आकृति है वो गाय के खुर के समान है। कैसी है? गाय के खुर के समान है। जो गाय का जो पैर होता है उसके नीचे जो खुर होता है उसको कहते हैं। तो जो खुर है उसी के समान इसकी आकृति है, इसीलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोखुर झील। गोखुर झील कहते हैं इसको। ठीक है। तीसरा, जो एक तुलबुल परियोजना है वो भी बुलर झील पर ही बनी है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। सॉरी, तुलबुल परियोजना। ठीक है, कौन सी? बुलर झील। बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, जिसको गोखुर झील भी कहते हैं, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जिस पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है। अब देखिए, अगर देखें तो किस नदी पर है? जो झेलम नदी है आपकी, जो जब हम नदी पढ़ाए थे हम आपको, अगर आपने ना देखा हो नदी का वीडियो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी नाम का एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें नदी के सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो जो झेलम नदी है, जिसका जो जम्मू कश्मीर में निकलती है वेरीनाग झील से, वो झेलम नदी में आती है पहले, फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखें तो कौन सी नदी यहाँ पर? झेलम नदी है, झेलम नदी। ठीक है, अब देखिए कुछ, एक तो हो गई बुलर झील जो विवर्तनिकी क्रिया के कारण बनी है। कुछ झीलें और हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे डल झील है, अनंतनाग है, शेषनाग है और अंचल झील। कौन सी? अंचार झील है। अगर हम देखें तो कुछ अन्य झीलें हैं, जैसे डल झील, ठीक है, अनंतनाग, फिर है आपका शेषनाग, ठीक है, और अंचार झील। ये आपकी 5 झीलें हैं। कौन कौन सा? बुलर झील पहला, दूसरा डल झील, तीसरा अनंतनाग, चौथा शेषनाग और पांचवा अंचार झील। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील हमने उसकी विशेषता बताई आपको। अब देखो कैसे इसको याद रखें। तो देखिए, बुलर को याद रखिए, गुलर, गुलर बुलर, गुलर गुलर बुलर, गुलर बुलर। तो गुलर को कैसे याद है? गुलर, गुलर क्या पौधा है? तो गुलर के डाल पर, गुलर के डाल पर क्या बैठे? नाग बैठे हैं। कौन कौन से नाग? अनंतनाग, शेषनाग। मतलब डाल किसकी? गुलर की। गुलर से बना बुलर,
और डाल से बना डल झील, नाग से बना अनंतनाग और शेषनाग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गूलर के पेड़ पर या गूलर के डाल पर नाग बैठे हैं, अनंतनाग और शेषनाग। ठीक है, तो ये रही हमारी जम्मू कश्मीर की। अब बात करते हैं कौन कौन सी लैगून झीलें हैं। तो इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए पहले। देखिए लैगून झील हमने आपको बता दिया लैगून झील होती क्या है। तो अगर हम देखें कौन कौन सी लैगून झील है, तो देखिए एक है आपका चिल्का झील, कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये है आपका चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में, चिल्का झील। अगर हम चिल्का झील देखें तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी, आपकी चिल्का झील। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में है। कौन सी, लैगून झील है। लैगून मतलब खारे पानी की झील है। अब एक झील है पुलिकट झील। कौन सी, पुलिकट झील। तो पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक पुलिकट झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इसी झील पर है श्रीहरिकोटा द्वीप और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। कौन सा, अगर हम यहां लिख दें पुलिकट झील, पुलिकट झील, तो यहां पर क्या है, एक श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, और यहाँ पे होगा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, केंद्र कौन सा, पुलिकट झील पर। अब पुलिकट झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। फिर एक केरल में है एक अष्टमुड़ी झील। कौन सी, अष्टमुड़ी झील। तो अगर केरल में देखें हम, तो केरल में है अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील। ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश में एक और है जिसका नाम है कोलेरू झील। कौन सी, कोलेरू झील। कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कौन कौन सी आपकी लैगून झील है, वही एक चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ी लैगून जो झील है वो कौन सी, चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। खारे पानी को भी लैगून झील, याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। फिर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट झील। फिर एक कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और एक केरल में है अष्टमुड़ी झील। कौन सी, अष्टमुड़ी झील। तो देख केसेस को याद रखें। उड़ीसा से क्या बना, उड़ना, और चिल्ला से क्या बना, चील। तो चील क्या होती, उड़ती है ना भाई, चील क्या उड़ रही है। तो उड़ना से क्या बना, उड़ीसा, और चिल्का से क्या बना, चील। तो चील उड़ रही है, मतलब चिल्का उड़ीसा में है। चील कहाँ उड़ रही है, तो चिल्का कहाँ है, चिल्का उड़ीसा में है। अब देखिए, अब पुलिकट झील देखिए, पुलिकिट मतलब पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल करेंगे दो लोग, तो एक कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश, और एक तमिलनाडु कर रहा है। पुलिकट पुल कर रहे हैं ना दूसरे के, तो पुल में दो लोग लगेंगे, पुल कर रहे हैं। तो एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, सॉरी ये नीचे यहाँ पर है, यहाँ पुलिकट झील यहाँ पर है। ठीक है, पुलिकट झील, और यहाँ पे कोलेरू झील है। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो लोग पुल कर रहे हैं, तो इसलिए दो लोग लगे, एक तरफ ऊपर लगा आंध्र प्रदेश और नीचे लगा पुलिकट लगा। अब देख कैसे याद रखें कि तमिलनाडु है, तो देखिए पुलिकट अंत में क्या टी आ रहा है, और तमिलनाडु में क्या टी आ रहा है। पुलिकट में अंत में टी, तमिलनाडु में टी। तो तमिलनाडु ऊपर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऊपर आंध्र प्रदेश।
अब देखिए एक क्या है, कोलेरू। तो भाई पुल करने के लिए कॉल किया जाए, किसी को कुछ बुलाओगे ना तो कॉल कर रहा है, तमिलनाडु को बुला रहा है, भाई आ जाओ पुल करना है, तो बस पुल से कॉल से बना कालेरा या कोलेरा जी, कोलेरू झील, और पुल से बना पुलकिट झील। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलकिट झील है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, दोनों लेगून झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो भी एक लेगून झील है, और जो एक केरल में है अष्टमुड़ी, वो भी आपकी लेगून झील है। ये सभी खारे पानी की लेगून झील है। एक अंतःस्थलीय लेगून झील, सॉरी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जो राजस्थान में है, जिसको बोलते हैं सांभर झील। अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में एक झील है सांभर झील, सांभर झील। ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन ये अंतःस्थलीय झील है। कैसी? इनलैंड झील है। आप देखें तो ये आपका है अंतःस्थलीय झील है। इसका प्रिंट वो ले लीजिए, प्रिंट शॉट में इरेज कर दो फिर मैं। देखिए एक है सांभर झील, सांभर झील एक ऐसी झील है खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, या इसको बोलते हैं इनलैंड लेक। ठीक है, इनलैंड लेक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, और मीठे पानी की झील बुलर झील या गोखुर झील। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य झीलों की। तो हमने देखा एक जम्मू कश्मीर देख लिया, लेगून झील देख लिया। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील थी? विवर्तनिकी क्रिया के कारण जो झील बनी थी बुलर झील, वह देखा हमने लेगून झील देख लिया। अब बात करते हैं कुछ कृत्रिम झीलों की। कौन कौन सी कृत्रिम झीलें हैं? जैसे आपकी गुजरात में कृत्रिम झील है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, पुलिकट है तमिलनाडु में, और गोविंद बल्लम पंत सागर झील है यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। अगर हम कुछ कृत्रिम झीलें देखें, देखिए अगर हम देखें कि कौन कौन सी कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झील तो पहले हम एक देखते हैं उकाई, जो कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, फिर है आपका जो है आपका कहां? कोडाई कनाल तमिलनाडु में, और पेरियार झील तमिलनाडु में। तो अगर तमिलनाडु में देखेंगे आपको गुजरात में है, मैं यहां लिख देता हूं मैं उकाई। ठीक है, तमिलनाडु में है आपका दो, कौन कौन सी? एक है कोडाई कनाल, और दूसरी आपकी पेरियार। कौन कौन सी है? कोडाई कनाल, फिर आपका पेरियार। ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है हमारी, उसको बोलते हैं गोविंद बल्लम पंत सागर, जो गुजरात, सॉरी यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर। कौन कौन सी? क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो किस नदी पे बना? रिहंद नदी पे बनी है, रिहंद नदी। ठीक है, और जो ये आपका है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर देखा जाए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यही गोविंद बल्लभ पंत। बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, कौन सी हुई आपकी? कृत्रिम झील। तो ये रही आपकी कृत्रिम, कुछ कृत्रिम झीलें, जैसे उकाई है, कोडाई कनाल है, पेरियार है, और गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है, जो आप कहाँ है? लुनार, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र में है। देखते हैं, आइए इसे इरेज कर दूं मैं।
अब देखिए हम ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन सी ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन सी झील बनी है, तो एक उसका नाम है लोनार झील। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहाँ है, ये है, तो यहीं पर है आपकी लोनार झील। लोनार झील, ठीक है। ये कौन सी झील है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है लोनार झील। एक झील और है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नहीं हुई है, जो महाराष्ट्र में ही है, उसका नाम है सलीम अली सागर झील, ठीक है, सलीम अली झील। सलीम, देखिए मैंने अब क्या कहा, जो झील है, जो अभी क्रेटर झील है, या जो आपका मतलब ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित झील है, वो कौन सी है, महाराष्ट्र में है। कौन सी, लोनार झील है। और दूसरा है सलीम अली झील। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, इसको याद रखें। तो महाराष्ट्र में, ये मुंबई के पास एक लूनावाला है, एक जगह है जिसका नाम है लूनावाला। तो उससे क्या बना, लोनार। और सलमान खान तो सबको सलमान खान को जानते होंगे। तो उनके पिता का नाम क्या है, सलीम। तो सलीम से बना सलीम। मुंबई में एक जगह है लूनावाला, वहां से बना लोनार झील। और सलीम से बना, सलमान खान के पिता का नाम क्या है, सलीम। तो उससे इसको लिंक करके याद रखिएगा, ठीक है। तो लोनार झील और सलीम अली झील है। लेकिन जो लोनार झील है वो आपका ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। कौन सी, लोनार झील आपकी। अब देखिए एक झील है जो मणिपुर में है, जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। अगर हम मणिपुर में देखें तो मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है। और इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसी झील पर बना है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ। कहां पर है, लोकटक झील, मणिपुर, ये वाला आपका क्या नाम है, लोकटक झील, जो किबुल लामजाओ। ठीक है। अब देखिए कुछ आंध्र प्रदेश में और झीलें हैं। एक है नागार्जुन सागर, दूसरा निजाम सागर। कौन सा, आंध्र प्रदेश में देखिए कई झीलें, एक कोलेरू झील थी, एक पुलिकेट झील है जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और एक है नागार्जुन सागर और एक है निजाम सागर। तो दो झील और हैं, याद रखिएगा, एक है नागार्जुन सागर और एक है आपका निजाम सागर। तो कितनी हुई आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो झीलें हैं, एक है कोलेरू झील, फिर है नागार्जुन झील, फिर है आपका निजाम सागर झील, और फिर है आपका पुलिकेट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है। और केरल में देखें तो केरल में हमने बताया था, जैसे अष्टमुड़ी जो झील थी, जो लेगून झील थी, और एक झील और है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। कौन सा, वेम्बनाड झील। तो दो झीलें हैं, एक अष्टमुड़ी झील और दूसरी है वेम्बनाड झील। दो झीलें हैं, एक अष्टमुड़ी झील है और एक वेम्बनाड झील है। यहां लिख दे रहा हूं मैं कौन कौन सी केरल में। तो केरल में है आपका एक अष्टमुड़ी जो लेगून झील है, ठीक है, और एक वेम्बनाड झील है। कौन कौन सा, एक अष्टमुड़ी है और दूसरा है वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील पर ही वेम्बनाड द्वीप है, ठीक है, जहां पर नौकायन जो प्रतियोगिता होती है वो इसी झील पर होती है। वेम्बनाड झील पर जो नौकायन प्रतियोगिताएं होती है ना, वो इसी झील पर होती है। और इसी झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है वेम्बनाड द्वीप। ठीक है। तो अब ये रहा, जिस दिन नौकायन प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता। ठीक है। तो ये हुई हमारी कुछ झीलें। तो हमने देखा, जम्मू कश्मीर देख लिया, राजस्थान देख लिया।
राजस्थान में एक सांभर झील है जो हम बता चुके हैं आपको, जो अंतः स्थलीय सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दो झीलें और हैं यहाँ पर, एक है नक्की और दूसरी डिडवाना। कौन सी? एक है डिडवाना और एक है नक्की झील। ठीक है, 3 झीलें पढ़ना है, सांभर झील है, डिडवाना झील है और नक्की झील है। ठीक है, और 2 झीलें और हैं जो चंबल नदी पे बनी है, एक है राणा प्रताप सागर और दूसरा जवाहर सागर जो चंबल नदी पर राजस्थान में है, और महात्मा गांधी सागर जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो अगर हम देखें कि चंबल नदी पर कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए चंबल नदी पर 3 झीलें हैं। चंबल नदी पर कौन कौन सी? एक है आपका राणा प्रताप सागर, दूसरा है जवाहर सागर जो कहां पर है आपका? राजस्थान में है। ठीक है, किस नदी पे बनी है? चंबल नदी पर। और जो एक मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है महात्मा गांधी सागर, महात्मा गांधी, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी में 3 झीलें हैं, एक है राणा प्रताप सागर, दूसरी जवाहर सागर जो राजस्थान में है, और एक महात्मा गांधी है जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब देखिए कुछ झीलें हरियाणा में है और कुछ झीलें आपका कहाँ पर है? असम में है। जैसे हरियाणा में आपकी झील है सूरजकुंड। कौन सी? सूरजकुंड। अगर देखें तो यहाँ पे एक झील है सूरजकुंड। कौन सी है? सूरजकुंड। कहां पर? हरियाणा में है आपका। और एक झील जो है आपकी है वो चपनाल है, असम में। कहां पर? असम में। कौन सी? चपनाल झील असम में है। तो 2 झीलें हैं, एक सूरजकुंड है और एक चपनाल है। सूरजकुंड है वो हरियाणा में है और वो चपनाल है आपका, वो कहाँ है? आपका असम में है। ठीक है, सूरजकुंड हरियाणा में है और चपनाल है असम में। अब कुछ झीलें जो हिमानी से निर्मित हुई हैं। किससे? हिमानी से। जैसे आपका जैसे राकस ताल हो गया, या 7 ताल हो गया, या पूना ताल हो गया, या रूपकुंड हो गया। ये देखें अगर हम, तो अगर हम हिमानी निर्मित झील देखें, कौन सी? हिमानी निर्मित झीलें। देखिए जब भी हिमानी निर्मित झील पूछेगा तो जिसके अंत में ताल लगा हो, जैसे राकस ताल, ठीक है, 7 ताल या पूना ताल, जिसके अंदर ताल लगा हो। अगर हम देखें तो जैसे राकस ताल, ठीक है, दूसरा है आपका 7 ताल या पूना ताल, 7 ताल, तीसरा आपका पूना ताल। तो जिसके अंत में ताल लगा हो, ताल, वो समझ लेना हिमानी निर्मित झील होगी। और एक हिमानी निर्मित झील और है जो जिसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड कौन सी है? हिमानी निर्मित झील है जिसका नाम है रूपकुंड, और इसको कंकाल झील भी कहते हैं क्योंकि यहाँ मानव कंकाल पाए गए हैं। कहाँ पाए गए? रूपकुंड में। देखिए अगर याद करना हो तो रूप से क्या बना? रूपवती। रूपवती कौन होगी? लड़की होगी। तो लड़की के प्यार में लोग मानव एक दूसरे में लड़ मिटे और बाद में मर गए, तो बाद में क्या कंकाल ही मिलेगा। तो रूपकुंड से, रूपवती से रूपकुंड, और उन्हीं में लड़े तो मानव कंकाल मिल गए। तो रूपकुंड में क्या, इन्हों क्या बोलते हैं? कंकाल झील भी बोलते हैं इसको, कंकाल झील। ठीक है, तो ये आपकी कुछ झीलें हैं जो ये जो भी हिमानी निर्मित झील है ना, वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हमने केरल में देखा, तमिलनाडु में देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, उड़ीसा में देखा, और आपका असम में देखा, मणिपुर में देखा, और हमने देखा गुजरात में देखा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ झीलें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसमें सुधार करके कुछ जरूर आपको दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सपोर्ट
आप भी करिए, ठीक है। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।